हेलो एवरीवन। मैं रितेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामविल पे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग एनालॉगी चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये एनालॉगी चैप्टर का मेरे प्यारे भाई 8वां लेक्चर होगा, ठीक है। और इस 8वें लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग 201 से लेके 225 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि रीजनिंग जो कर रहे हैं हम लोग नए वाले चैप्टर पे कर रहे हैं, इस चैप्टर नए वाले चैनल पे कर रहे हैं। बेसिकली इस चैनल का नाम है एग्जामविल ऑफिशियल, ठीक है। हर एक बच्चा इस चैनल को शेयर करेगा और लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। बाकी जो मैथ्स चलता है वो मेरे एग्जामविल वाले चैनल पे चलता है। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। 201 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, समझिएगा। यहाँ दिया हुआ है 17, यहाँ दिया हुआ है 39 और यहाँ दिया हुआ है 11। पहले ये जो दिया हुआ है इसी में रिलेशन पकड़िए इन तीनों नंबर में। तो हम क्या कर सकते हैं, 17 और 11 में हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमको दिख रहा है एक चीज कि अगर इस 17 में अगर हम 2 से गुना कर दे, 17 गुना 2 तो हो जाता है 34, ठीक है। 17 दूना कितना 34 हो जाता है। या ऐसे मत कीजिए, 17 दूना 34 क्यों कर रहे हैं हम, 17 है, 39 है, 11 है। इस तीसरे नंबर में 2 गुना कर दीजिए तो 11 दूना 22 हो जाता है। 22 में इस 17 को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला नंबर आ जाता है। यानी कि क्या हम पैटर्न लगा रहे हैं कि थर्ड नंबर का 2 गुना प्लस फर्स्ट नंबर को इसमें ऐड कर देना है, मिडिल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस ऑप्शंस में होगा वही मेरे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पहला देखिए, 19 गुना 2 करेंगे तो 38 हो गया। 38 में 13 को जोड़िए तो 8 3 11 के एक कैरी, 1 3 1 4 1 5 51 हो गया, जबकि 47 है तो पहला नहीं होगा। दूसरा 14, तीसरा नंबर का 2 गुना, 14 दूना 28 प्लस 11 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 2 1 3 39 हो रहा है, जबकि 35 दिया है, नहीं होगा बी। तीसरा नंबर देखिए, 13 का डबल कीजिएगा तो 13 दूना 26 प्लस 18 जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 कैरी 1 2 1 3 1 4 44 हो गया, जो कि है ऑप्शन में बीच में, ठीक है। तो ये पैटर्न था बच्चे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पैटर्न आपको हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। जब ये 3 पेयर वाला जैसे ही सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बना लेंगे ना तो आपको ये पैटर्न दिखने लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है आलू का संबंध तना से है तो चना का संबंध किससे होगा। देखिए आलू क्या होता है, आलू एक तरह का तना के ग्रुप में आता है, तो चना किसके ग्रुप में आता है, चना एक तरह के बीज के ग्रुप में आता है, ठीक है। बीज के ग्रुप में आता है, बीज के ग्रुप में चना आता है और तना के ग्रुप में आलू आता है, तो बीज हो जाता है चना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीज। नेक्स्ट आइए, 7 का संबंध 216 से किस प्रकार स्टेबल कर सकते हैं। ये 7, ये जो 216 है ना, ये दिख रहा है कि 6 का क्यूब होता है हमको, और 7 में से एक कम है तो यानी कि एक घटा के क्यूब कर देना है। तो ऐसा पैटर्न देखिए ऑप्शंस में किस में है, ऑप्शंस में देखें तो 9 में एक घटा देंगे 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है बच्चे 512। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का, अच्छा कौन सा द्वारा साझा किया जाए, नहीं कर सकता है, सॉरी नहीं कर सकता है पूछ रहा है ना, कौन सा नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो सकता है, तो मेरा आंसर नहीं होगा। 12 में एक घटाएंगे तो 11, 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये बच्चे नहीं होगा मेरा आंसर, क्योंकि ये सही है, जो गलत है वो आंसर होगा। 8 में से एक घटाएंगे 7, 7 का क्यूब की बात करेंगे तो 343 होता है, 343 है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो डी आंसर लगा दीजिए ना, जो सही होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा वही मेरा आंसर होगा बेसिकली, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 204 नंबर पे। HOST होस्ट का संबंध जो दिया है JKYL से, JKYL से दिया गया है। अगर पोजीशन वैल्यू से की ओर बढ़े हम, अगर पोजीशन वैल्यू की ओर बढ़े तो H का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, हर एक बच्चा जानता है 8, और J का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 10। तो 8 से 10 हो रहा है तो पहला लेटर में 2 प्लस हो रहा है, पहला लेटर में कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो हमको निकालना है 16 का। तो एस की अगर पोजीशन वैल्यू की बात करें तो एस का पोजीशन वैल्यू 19 होता है, 19 में अगर 2 प्लस करेंगे 21, और 21 पे होता है यू, यानी जो ऑप्शन यू से शुरू करेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया और ये डी खत्म हो गया। ओ का होता कितना है 15, 15, और के का होता कितना है
11, 15 में से 11 गया यानी कि ये -4 हो रहा है दूसरे लेटर में, तो ओ का होता है 15, तो ये -11 करेंगे तो ये के हो जाएगा यानी यू के। अब देखिए एस का पोजीशन वैल्यू यहाँ बात करें तो 19 होता है, और वाई के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 22 होता है, तो 19 से 22 जा रहा है यानी कि यहाँ 6 अधिक हो गया। सॉरी वाई का तो 25 होता है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, वाई का 25 होता है, तो यहाँ +6 हो रहा है। तो भाई साहब एल का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 12 6 18, 18 पे कौन आता है, 18 का पोजीशन वैल्यू होता है आर का। तो यू के आर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, यू के आर होगा ना, यू के आर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मानव शरीर का संबंध औषधि से है। मानव शरीर का संबंध औषधि से क्या है, मानव शरीर यानी कि मानव का जो शरीर हो जाता है होता है, उसमें कोई बीमारी हो जाता है तो क्या उसे ठीक करने के लिए क्या लिया जाता है, औषधि दवा लिया जाता है। तो उसी तरीके से पौधे में कोई बीमारी हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है, कीटनाशक दिया जाता है। उसके लिए जो दवा आता है पौधे के लिए उसको बोलते हैं कीटनाशक। मंगलवार का संबंध शनिवार से है। देखिए ट्यूसडे का संबंध जो दिया हुआ है ना वो सैटरडे से है, तो एक बात देखिए ट्यूसडे के कितने दिन बाद सैटरडे आता है, तो ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ते हैं तब सैटरडे आता है, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यानी ट्यूसडे के 4 दिन बाद सैटरडे आता है, तो मई हो गया। तो मई के 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा आप ये देख लीजिए, तो मई जून जुलाई अगस्त और क्या आ जाएगा सितंबर, तो सितंबर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में आइए, कॉन्सेप्ट का संबंध CONCEPT, कॉन्सेप्ट का संबंध इसको लिखा हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। MTS में जो रीजनिंग के सवाल ये पूछे गए हैं ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले किया क्या है सुनिएगा, हर एक डिजिट में एक जोड़ दिया है, हर एक डिजिट में आपको एक जोड़ देना है। तो सी के बाद क्या आता है डी, ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद आता है पी, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है बच्चे ओ, सी के बाद क्या आता है डी, ई के बाद क्या आता है एफ, पी के बाद क्या आता है क्यू, और टी के बाद क्या आता है यू। अब इसको क्या किया है कि अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में क्या किया है अरेंज कर दिया है। तो पहले तो डी डी आएगा, तो डी डी 2 बार लिख दिया, उसके बाद कौन आएगा एफ आएगा, उसके बाद कौन आएगा ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद यू, यानी कि यही लिखा हुआ है डी डी, यहाँ देखिए ना यही लिखा हुआ है। यानी कि हम क्या करेंगे कि NARROWS में सबसे पहले हम एक एक जोड़ेंगे, तो एन, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे नहीं, बेसिकली हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेट में। तो अगर हम देखें तो एन के बाद देखें तो एन से पहले देखें तो बाद में क्या आता है ओ बी, आर के बाद क्या आता है एस, एस ओ के बाद क्या आता है पी, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, और एस के बाद क्या आता है बच्चे टी। अब इसको अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें बी आएगा सबसे पहले, तो एक ही ऑप्शन बी से शुरू है, लगा दीजिए ना आंसर, ठीक है। या अगर आप पैटर्न समझ गए ना तो इतना बदलने की जरूरत नहीं है, हम सीधा देखते ना, अगर आप पैटर्न समझ गए तो इतना करने की जरूरत नहीं है। इसी में देखिए अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में कौन है OBS, ओ के बाद बी आएगा, तो पहले बी आएगा ना, अगर आना भी था तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए डब्लू पहले आ जाएगा, ए यहाँ लास्ट में आ गया, डब्लू पहले आ गया, सी नहीं होगा। सीधा सीक्वेंस पकड़िए ना, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में जब हमको ऑप्शंस ही अरेंज करना है तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए बेसिकली। लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि अगर अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में अरेंज करना है तो हम क्यों ना ऑप्शंस में ही देखें कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आप पाएंगे, आंसर बन गया सवाल। पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैटर्न आपको बेसिकली पता होना चाहिए। 208 नंबर देखिए, 42 है, 82 है और 154 है। देखिए ये 3 नंबर वाला पैटर्न आपको पकड़ में आना चाहिए बेसिकली। तो ये 42 नहीं 46 है ना, यहाँ 42 नहीं ये 46 है।
तो देखिए 46 को 82 कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका 2 गुना कर दें, 46 गुना 2 कितना होता है, 46 दूना हो जाता है बच्चे 92, 92 में से ये कितना कम है, 10 कम है, 92 में ये 10 कम है। और इस 10 में अगर पैटर्न ढूंढे तो इस 10 में हमको 4 + 6 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इन्हीं दोनों के अंकों को योग को घटाना है। तो अगला 82 का इससे रिलेशन स्टेबल कर लीजिए, तो गुना 2 तो करेंगे ही करेंगे, गुना 2 तो करेंगे ही, प्लस 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि 8 + 2 इसमें जोड़ेंगे तो 82 दूना हो जाता है कितना, घटाएंगे ना, सॉरी माइनस करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 82 दूना हो जाता है 164, 164 में से 10 चला जाएगा 154। तो यही पैटर्न बेसिकली ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शंस में पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए उठाइए, 70 है, 133 है, 258 है, 258। तो इसका देखें तो 2 गुना करना है, 70 दूना 140 और इसमें से घटाएंगे 7 + 0 को, तो 140 में से 7 घटाएंगे क्या 133 हो पाएगा, बिल्कुल। अब यहां से देखिए गुना 2 कीजिए और इसमें से किसको 3 3 4 3 3 6 और 1 7 को क्या कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको बच्चे 258 नहीं आ पाएगा, 259 आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा। बी को ट्राई कीजिए, 62 है, 116 है और 224 है, 62 का कर दीजिए 2 गुना और इसमें से घटाएंगे 6 2 8 को, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 में से 8 गया 116 हो गया। फिर इसका 2 गुना कीजिए, 116 का 2 गुना करेंगे तो 232 हो गया, इसमें से 6 1 7 और 1 किसको घटा देंगे 8 को घटा देंगे, तो 132 में से 8 गया 224 हो जाएगा। 224 ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही उत्तर हो गया, क्योंकि मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब कहता है ट्रक का संबंध सड़क से है, ट्रक चलता कहाँ है, सड़क पर। उसी प्रकार ट्राम का संबंध किससे होगा, ट्राम का संबंध किससे होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो ट्राम मतलब क्या होता है, इन द सेंस की रेल की बात करेंगे, ट्राम इन द सेंस रेल हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रक का संबंध जो है, जैसे देखिए ट्रक सड़क पर चलने वाला वाहन है, उसी तरीके से ट्राम जो है ना वो रेल मतलब ये पटरी पे चलता है। रेल मतलब इन द सेंस कि पहिया नहीं, पटरी इन द सेंस, रेल इन द सेंस रेल का पार्ट है। ट्राम मतलब समझते हैं, जो ट्राम जो होता है ना, जैसे कि कोलकाता में चले जाएंगे ना तो वहां ट्राम चलता है, जो रोड पे चलता है ना उसको क्या बोलते हैं, ट्राम। तो ये रेल का एक पार्ट होता है। PRANIC पैरानिको ये लिखा गया है, ठीक है। अब समझिएगा लिखा गया है SQOBD और J। अगर आप चीजों को समझते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PQRS दिख रहा है, IJCD एक एक प्लस करके दिख रहा है क्या इसमें, बस इसी से तो सवाल बन जाएगा। SORBID का हमसे पूछ रहा है, तो S में 1 जोड़ेंगे, O में 1 जोड़ेंगे, तो S के बाद आता है T और O के बाद आता है बच्चे P। तो PT से जो ऑप्शन शुरू होगा वही उत्तर होगा, B आंसर नहीं होगा और D आंसर नहीं होगा। अब लास्ट का चेंज कर लीजिए I और D, तो I के बाद क्या होता है J और D के बाद क्या होता है E। तो EJ से जो ऑप्शन लास्ट करेगा वही उत्तर हो जाएगा। EJ से एक ही ऑप्शन लास्ट कर रहा है C। PT से शुरू होना चाहिए और EJ से खत्म होना चाहिए। आगे देखिए, आलसी का संबंध परिश्रमी से है। आलसी का संबंध परिश्रमी से है, जस्ट उल्टा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, विपरीत शब्द का, अपोजिट शब्द का, आलसी परिश्रमी। उसी तरीके से धनवान, धनवान शब्द का जो विपरीत होता है बच्चे वो क्या हो जाता है, धनवान शब्द का जो विपरीत शब्द हो जाता है, धनवान मतलब बहुत अमीर, तो निर्धन मतलब हो जाता है बहुत गरीब। आगे देखिए, हिबिस्कस का संबंध फूल से है, तो पेंगुइन का संबंध, देखिए हिबिस्कस क्या है, एक तरह से ग्रुप है जिसके अंदर फूल आता है। हिबिस्कस क्या है समझिएगा, हिबिस्कस क्या है, एक जाति होता है, ऐसा समझिए कि एक क्या होता है, कास्ट होता है जिसमें फूलों का एक कास्ट होता है जिसका नाम है, तो पेंगुइन एक पंछियों का कास्ट होता है जिसका नाम होता है पेंगुइन। तो पंछियों के ग्रुप को ऐसे बोल सकते हैं, पंछियों का एक जाति होता है जिसको पेंगुइन बोला जाता है, तो फूलों का एक जाति होता है जिसको आप हिबिस्कस बोल सकते हैं। 20 का संबंध 421 से है,
तो 18 का संबंध किससे होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको एक चीज दिख रहा है बच्चे कि अगर हम पहले नंबर का इसी 20 का स्क्वायर करें तो ये 400 होगा, और ये 400 से कितना अधिक है, 21 अधिक है। 400 से कितना अधिक है, 21 अधिक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 21 की ओर फोकस करें ना, तो ये 21 देखिए पहले नंबर से एक अधिक है, यानी कि हम पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या, कि पहले नंबर में एक ऐड करके जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हम इस 18 का तो स्क्वायर करेंगे और इसमें जोड़ेंगे कितना, 18 प्लस 1 जोड़ेंगे, यानी 19 जोड़ेंगे बच्चे, है ना। तो 18 का स्क्वायर अगर बात करें तो 324, और इसमें 19 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 और ये 3, 343 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। युवा का संबंध आयु से है, तो लघु का संबंध किससे होगा। युवा का संबंध आयु से है, इसका मतलब क्या है, हमसे पूछ रहा है लघु का संबंध किससे होगा। यंग का संबंध एज से है। यंग मतलब एज, यंग किसको बोलते हैं, एज का एक तरह से प्रकार है, एज को रिलेट करने का एक तरह से प्रकार है। यंग मतलब एज को रिलेट कर रहा है ना। उसी तरीके से जो लघु होता है वो किसका सूचक है, बेसिकली अगर सूचक की बात करेंगे तो अवधि का सूचक है। लघु मतलब पीरियड जिसको बोल सकते हैं, पीरियड का ये क्या है, मतलब किसी भी टाइम पीरियड को बोल सकते हैं, जैसे छोटा टाइम है, बड़ा टाइम है, उसी तरीके से टाइम का ये पार्ट हो गया। आगे देखिए, ऑर्गेंजा को लिखा गया है ORGANZA, इसको लिखा गया है LJTAMB और Z। अब देखिए एक चीज आपको यहां दिख रहा है कि हर दूसरा लेटर का अपोजिट लिखा गया है। R का J, A का A, बीच में क्या लिखा गया है, सेम लिखा गया है, ठीक है। कहीं हम गलत तो नहीं देख लिए हैं, चौथा लेटर ए है और ए है, और यहाँ देखिए एन का अपोजिट भी लिखा गया है, फिर ए का अपोजिट लिखा गया है। मतलब कि पैटर्न अगर देखें हम, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं हुआ है। देखिए ORGANZA ऐसे है, और इसको लिखा है LJTAMBZ, यानी कि देखिए पहले लेटर का अपोजिट OL लिख दिया गया, GT लिखा गया अपोजिट लेटर, NM लिखा गया अपोजिट लेटर, है ना। यानी एक पहला नंबर पे जो आता है उसका अपोजिट, तीसरा नंबर पे जो आ रहा है उसका अपोजिट, फिर पांचवा नंबर पे आ रहा है उसका अपोजिट, फिर सातवां नंबर पे, यानी जो विषम स्थान पे आ रहा है उसका अपोजिट लिखना है। तो हमको लिखना है TAMPPLATE, इसका लिखना है। तो पहले लेटर पे T का अपोजिट क्या होता है, T के अपोजिट की अगर बात करेंगे तो T का अपोजिट होता है G, उसके बाद M का अपोजिट होता है N, उसके बाद L का अपोजिट होता है O। तो GNO एक एक जगह छोड़ के GNO होना चाहिए, GNO G से तो शुरू नहीं है, अब ये भी G से शुरू नहीं है, GN एक जगह छोड़ देंगे तो GM होगा नहीं। ऑप्शन नंबर C इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, पूरा पैटर्न के पीछे तो पढ़ना ही नहीं है। आगे देखिए, कोहिमा का संबंध नागालैंड से है, तो शिलोंग का संबंध किससे होगा। नागालैंड का राजधानी होता है क्या, कोहिमा, तो शिलोंग जो होता है वो किसका राजधानी होता है, मेघालय का राजधानी होता है, तो राज्य राजधानी पे है। कैनवास CANVAS, कैनवास का संबंध DCQZFY से है, ठीक है। तो यहां देखें अगर, तो C से D हुआ +1, A से C हो रहा है +2, N से Q हो रहा है +3, यानी +1 +2 +3 करना है। तो LOANER, लोनर का देखें तो L में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, L में +1 करेंगे तो M आ जाएगा, O में +2 करेंगे तो OPQ, Q आ जाएगा। तो MQ से जो ऑप्शन होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो मेरा कट गया। अब देखिए 2 इसमें जोड़े तो इसमें 3 जोड़ेंगे, तो A में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि D हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 जोड़ेंगे तो N का पोजीशन वैल्यू होता कितना है, N का पोजीशन वैल्यू 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 पे आ जाएगा R।
तो MQDR ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, आई थिंक। ठीक है, यहाँ आ जाइए। 6 का संबंध किससे है? 85 से है। तो 12 का संबंध किससे होगा हमसे पूछ रहा है, x मान लेते हैं हम। अब देखिए एक चीज आपको दिख रहा है क्या, कि ये जो पहले नंबर का अगर हम देखें 85, 6 से 85 तक जाना है तो 14 छक होता है 84 और प्लस 1 है, यानी कि 6 गुना, सॉरी, अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 गुना 14 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम करें तो 12 गुना 14 प्लस 1 करें तो 14 दूना 28 के 8, कैरी 2 और 14 2 16, 168 प्लस 1 169, जबकि ऑप्शंस में 169 नहीं है, यानी कि ये पैटर्न है नहीं। तो अब इस 14 में रिलेशन स्टेबल करेंगे बच्चे, इस 14 में कुछ राज छुपा है, इसका मतलब है 6 गुना 14 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2 प्लस 2 लिख सकते हैं प्लस 1, यानी कि फर्स्ट नंबर ऐसे लिख देंगे और फर्स्ट नंबर इंटू 2 कर देंगे और इसी में 2 को ऐड करेंगे और प्लस 1 करेंगे। तो फर्स्ट नंबर 12 लिख दीजिए और 12 प्लस 2 और प्लस 1 कर दीजिएगा बस। तो 12 और 12 दूना 24, 24 और 2 26 प्लस 1, तो 12 छक 72 के 2, कैरी 7, 12 दूना 24 और 7 31, 312 प्लस 1 जोड़ देंगे यानी कि 313 हो जाएगा। 313 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे बच्चे। रुपया का संबंध मुद्रा से है तो गर्मी का संबंध किससे होगा? रुपया का संबंध मुद्रा से है तो कहता है हमसे कि गर्मी का संबंध किससे होगा? गर्मी का संबंध किससे होगा? गर्मी से नहीं, मौसम से नहीं, आर्द्रता से नहीं, तापमान से नहीं, तो गर्मी का संबंध मौसम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी क्या है? एक तरह का मौसम है। उसी तरीके से मुद्रा क्या है? रुपया क्या है? एक तरह का मुद्रा है। तो गर्मी क्या है? एक तरह का मौसम है, सीजन है। आगे देखिए, आनंददायक का संबंध सुखद से है तो उत्कृष्ट का संबंध किससे होगा? देखिए अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। आनंददायक का मतलब सुखद है, तो उत्कृष्ट का जो अपोजिट हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाता है? उत्तम हो जाएगा। सॉरी, उल्टा शब्द का नहीं, समानार्थक शब्द का उपयोग किया, यानी कि सेम वर्ड का इस्तेमाल किया है। सेम वर्ड जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं क्या? साइनोनिम्स। सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं वो है आनंददायक, सुखद, दोनों एक ही चीज है। उत्कृष्ट और उत्तम एक ही चीज है। CROP, क्रॉप का संबंध जो है वो WVYJ से है। ठीक है, तो देखिए C का संबंध W से किस प्रकार हुआ है? तो अगर C के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो C का पोजीशन वैल्यू 3 होता है और W का पोजीशन वैल्यू कितना होता है? पीछे से देखें तो 23 होता है। 23 3 में अगर अंतर देखे तो प्लस अंतर देखे तो प्लस का बहुत ज्यादा का अंतर है, लेकिन माइनस का अंतर देखे तो 3 3 6 का अंतर नहीं, 7 का अंतर है, यानी कि -7 हुआ है। बेसिकली आप ऐसे समझिए, -7 हुआ है। उसी तरीके से हमको निकालना है NASTY का, तो n का पोजीशन वैल्यू की अगर बात करेंगे 14, 14 में से 7 घटाएंगे, 14 में से क्या करेंगे? 7 घटाएंगे, तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पे होता है जी से जो ऑप्शन शुरू होगा वही मेरे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बच्चे अगर जी से देखें, क्या मेरी बात को समझ पाए? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 23 के बाद देखें तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि 29 मतलब 27। देखिए 23, 24, 25, 26, 26 के बाद हो जाएगा कितना? 1 2 3। हाँ ठीक है, -7 है, तो -7 है तो -7 हम कर लेंगे। तो जी से जो ऑप्शन शुरू होगा वही मेरे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक इसको समझ पाया होगा कि हम सीधा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो ए का पोजीशन वैल्यू का बात करें तो ए का पोजीशन वैल्यू होता है 1। 1 में अगर हम 7 माइनस करें तो 1 में 7 माइनस करेंगे बच्चे तो कौन आ जाएगा? नहीं, तब डी नहीं होगा आंसर। अगर आगे हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो डी नहीं हो रहा है, इसका मतलब CROP है ना, तो यहाँ लिखा है WVYJ। तो W का पोजीशन वैल्यू 23 होता है और ये होता है 3,
तो ये उल्टा जा रहा है, उल्टा +7, यानी कि n है तो यहाँ हम क्या लिखें, n का पोजीशन वैल्यू 14 है ना, तो 14 है तो यहाँ क्या आएगा, 14 है तो यहाँ f आएगा, f 6 होता है, 6 में से +7 करेंगे तब ये आ जाएगा, यानी कि f से शुरू होगा, तो f से शुरू होने वाला 2 ऑप्शन है, ये खत्म ये खत्म। उसके बाद देखें उसके बाद क्या है, a है, तो a देखें तो a होता है 1 का, तो 1 है तो यहाँ ज़्यादा मतलब 7 जोड़ के लिखिए, ठीक है, 7 जोड़ के लिखेंगे तो f के बाद क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। नहीं कुछ उल्टा नहीं लग रहा है आपको, आई थिंक लग रहा है हम लोग कुछ गलत पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हाँ बच्चे ये गलत पैटर्न ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। CROP अगर पोजीशन वैल्यू पहले लिख देते हैं, 3 होता है, R का 18 होता है, O का कितना होता है, O का 15 होता है और P का 16 होता है। इसको लिखा है WVYJ, अगर इसका लिखे तो W का कितना होता है 23, V का कितना होता है, V का 22, Y का कितना होता है 25 और Z का कितना होता है, J का कितना होता है, J का हो जाता है बच्चे 10। अब देखिए इस C में 7 ऐड करके पीछे लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, पीछे लिखा हुआ है, तो हम NASTY में n का पोजीशन वैल्यू अगर देखें तो n का पोजीशन वैल्यू 14 है, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 पीछे में लिखेंगे तो 21 मतलब u, 21 मतलब u, तो u से लास्ट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन लास्ट u से कर रहा है। हो गया मेरे सवाल का उत्तर, यानी पहले लेटर में 7 जोड़ के लास्ट में लिखना है, तो n का पोजीशन वैल्यू 14 होता है, 7 जोड़ेंगे लास्ट में, 14 7 हो जाता है 21, 21 पे u आता है, एक ही ऑप्शन u से एंड कर रहा है, बन गया। टीचर का संबंध स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे होगा, हमसे पूछ रहा है। टीचर कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में, तो नर्स इलाज कहाँ करती है, अस्पताल में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। पूर्ण का संबंध अधूरा से है, दोनों एक दूसरे का उल्टा शब्द है, पूर्ण मतलब कंप्लीट और अधूरा मतलब अनकंप्लीट, उल्टा हो गया। हार का संबंध किससे होगा, विजय से, जीत। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया, उल्टा शब्द। 11 का संबंध बच्चे 2 4 2 से है, तो 14 का संबंध किससे होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए बच्चे 11 को कैसे आप 242 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो एक बार स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो होता है 121, ये कितना कम है, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 121 कम है। इसका क्या मतलब है बच्चे कि 11 पहले नंबर का स्क्वायर कर देना है और उसमें 2 से गुना कर देना है, ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है, उसमें क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। ये पैटर्न नहीं लगाना चाहते हैं तो ये सीधा देखिए, 11 का संबंध 242 से है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 2 बार जोड़ दीजिए, 1 2 1 और 1 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 242 हो जाएगा। तो 14 का संबंध किससे होगा, 14 के स्क्वायर को 2 बार जोड़ दीजिए, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, या 2 से गुना कर दीजिए, बात बराबर था। 6 6 12 के 2 कैरी 1, 9 9 18 और 1 19 के 9 कैरी 1, 2 1 3, 392 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। 12 18 और 6, 6 13 18 और 6 दूना 12, 3 गुना 2 गुना। अगर यही पैटर्न फॉलो करें, अगर हम यही पैटर्न फॉलो करें बच्चे, 6 12 18, ठीक है, और अगर देखें तो ये है नहीं, ठीक है, 8 दूना 16 और 8 13 24 तो आ नहीं रहा है, यानी पैटर्न कुछ और है बच्चे, यानी कि पैटर्न कुछ और है। 12 18 6 में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पैटर्न तो मिल नहीं रहा है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो 18 6 24 24 और 2 26 और 10 36 जोड़ने पे आ रहा है। अगर इनके अंकों का योग जोड़े तो 8 9 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा, 17 और 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 कैरी 1 और 3 35 आ रहा है। यहाँ जोड़े तो 11 और 4 15 10 25 25 और 9 33 आ रहा है। यहाँ जोड़े तो 12 8 20 और 16 36, योग यहाँ 36 आ रहा है, यानी कि योग से हम पकड़ लिए कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई पैटर्न देखिए
3 डिजिट वाला ना कुछ पैटर्न होता है, तो आप क्या कीजिए ना, हमेशा ऐसे ही आपको नहीं पकड़ में आएगा। ये 3 अंक वाला जितना एनालॉगी का क्वेश्चन होता है ना, उसको आप एक जगह इकट्ठा करके आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के सेशंस को एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।